सो हेलो SOSC लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी भाई। सभी बच्चे जा रहे हैं ना कल या परसों को अपना रिपोर्टिंग डेट पर। हाँ भाई, अपने अपने सभी वेन्यू पर जा रहे हो ना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन जा रहा है। ठीक है, अपना इंटरव्यू देने SOSC का। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बेटा, इस वीडियो को लास्ट बार समझो कि आप इसको देख लो, और देख करके बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट ही पता लगेगा आपको। ठीक है, एक बार और मैं दोहरा देता हूँ इस बात को कि बेटा इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं SOSC में। ठीक है, पहली बात तो उन बच्चों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं SOSC में, स्टैम में और अदर डोमेन्स में, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और बेटा जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो ज़्यादा दुखी ना हो, तो अभी थोड़ा वेटिंग लिस्ट का भी वेट करो। हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो। और अब देखते हैं यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दिल्ली के होने चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दिल्ली के होने चाहिए और दिल्ली का उन पे एड्रेस होना चाहिए, है ना। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि सब पे सेम नेम होना चाहिए आपका। जो आपका नेम होगा ना वो सब क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। आपके खुद का भी और आपके पेरेंट्स का भी। ठीक है, नाम में बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। एड्रेस, मान लो एड्रेस आपके पेरेंट्स का है। ठीक है, आपका पेरेंट्स की कोई आईडी है, जो पेरेंट्स की आईडी है और आपकी आईडी है। ठीक है, वो दोनों बिल्कुल मैच होनी चाहिए। जैसे कि मान लो एड्रेस सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा, एड्रेस क्या होने चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए। अब जैसे मान लो पिताजी का नाम है राम कुमार। ठीक है, उनके आधार कार्ड में, तो आपके आधार में भी उनका नाम राम कुमार ही होना चाहिए। ठीक है, राम कुमार ही होना चाहिए। और बेटा ये राम कुमार ही होना चाहिए। राम शर्मा और कुछ हुआ या अलग से नाम हुआ तो कोई बिल्कुल भी आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया ही था कि आप कोई सा भी अपना एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं जिसमें आपका दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। बेटा इस चीज़ को गांठ बांध लो, अच्छे से कर लो। और बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी है। और हाँ, एक और तो बताना ही ध्यान है क्या। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो भी आपके ये सर्टिफिकेट हैं आपने फिल करा होगा जब आप एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन के टाइम पर, फॉर्म फिलिंग करने के टाइम पर आपने फिल किया होगा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। ठीक है, एस टी का, है, SC का या OBC का है। ठीक है, और जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली जाओ और अपना एडमिशन लो, कोई भी उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर मेरे पास तो अभी अपडेटेड आधार कार्ड है ही नहीं मेरा, है ना, कि अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है, या अभी मेरे को मार्कशीट नहीं मिली है, जो उनकी मार्कशीट है वो नहीं मिली है, और SLC सर्टिफिकेट नहीं मिला है ना बेटा। ये सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के। तो अब बेटा इन सभी क्वेश्चंस का देखो, ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्कशीट। देखो बेटा यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला है ये सब, है ना। तो क्या करने का है आपको, क्या करना है बेटा, 15 दिन का वेट करके अपना जल्दी जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रिपेयर करके स्कूल में जा कर के सबमिट करवा देना। ठीक है, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दिव्यांग बच्चे भी अपना सर्टिफिकेट ले करके जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपको देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, देखो एडमिशन विल बी provisional based on the final submission of the required document within 15 days of admission। मतलब कि एडमिशन के बाद जो 15 डेज़ होंगे उनमें आप करवा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मतलब कि जब वो बच्चे पूरे हो जाएंगे, मतलब पूरा मतलब उनका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइज करी जाएगी एक ओरिएंटेशन में आपको बुलाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा सब कुछ कि स्कूल क्या है, स्कूल के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि भाई जो ट्रांसफ़र होगा कैसे होगा। देखो यहाँ साफ साफ मैं यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ कि भैया ट्रांसफ़र का कोई चक्कर नहीं है।
ट्रांसफ़र का कोई सर्कुलर ही नहीं है, ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होगा। नो ट्रांसफ़र केस विल बी एंटरटेन्ड, ट्रांसफ़र केस नहीं होगा। ट्रांसफ़र के लिए आप अपील करेंगे तो साफ मना कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लो। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई देखो, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।